मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं शिखा और आप सबका स्वागत है हमारे चैनल दी हुई वर्कशीट फॉर यू में। आशा करती हूँ सभी बच्चे स्वस्थ होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की वर्कशीट। आज की वर्कशीट में हम लेकर आए हैं हिंदी। तो सब बच्चे हिंदी की नोटबुक ओपन करेंगे, डेट मेंशन करेंगे अपनी नोटबुक में और वर्कशीट का नंबर लिख देंगे। क्लास के साथ आप लिख देंगे अपना सेक्शन, बच्चे अपना नाम और टीचर का नाम मेंशन करेंगे। आज मंडे है तो हिंदी और ईवीएस हम दोनों वर्कशीट्स करने वाले हैं। पहली वर्कशीट हिंदी की है, तो बिना देर के जल्दी से शुरू कर देते हैं हमारी वर्कशीट। बच्चों, आपने पाठ टिप टिप बाप पढ़ा, मज़ेदार लगा ना। अब आप ज़रा पाठ में दादी द्वारा कहे गए इस वाक्य पर ध्यान दीजिए। न शेरवा के डर, न बघवा के डर, डर त डर टिप टिपवा के डर। पाठ में बार बार टिप टिपवा शब्द आया है। क्या आप जानते हैं कि टिप टिपवा शब्द का कोई अर्थ नहीं है। यह तो बारिश के पानी के टपकने की आवाज़ टप टप है। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका कोई अर्थ नहीं होता, जिनका कोई अर्थ होता है, और कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका कोई अर्थ ही नहीं होता। अर्थ के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं। सार्थक शब्द जिनका अर्थ होता है जैसे किताब, दीवार, बगीचा, शेर आदि, ठीक है, जो अपना एक अलग अर्थ रखते हैं अपने आप में। और निरर्थक शब्द जिनका कोई अर्थ नहीं होता और ये अधिकतर सार्थक शब्दों के साथ प्रयोग किए जाते हैं, जैसे खटर पटर। इसमें जो पटर शब्द है वो निरर्थक है, ठीक है। खटर एक तरह की आवाज़ है और पटर हम जस्ट उसको सपोर्ट करने के लिए एक वर्ड बोलते हैं तुकबंदी में, ठीक है। रिमिंग जैसे हमने पढ़े थे, एक जैसी साउंड क्रिएट करने वाले शब्द, उस तरीके से, लेकिन उनका कोई अर्थ नहीं होता, तो वो निरर्थक शब्द होते हैं। पानी, वानी, पानी का अर्थ है लेकिन वानी का कोई अर्थ नहीं है, ये जस्ट इसको रिमिंग के लिए यूज़ होता है तुकबंदी में। रोटी, वोटी आदि, ठीक है, तो इसमें वोटी शब्द है जो निरर्थक है। पहली एक्टिविटी, नीचे लिखे वाक्यों में से निरर्थक शब्द छांटिए और सामने दी गई खाली जगह में लिखिए। पहला है आप चाय शाय पीकर जाना। इसमें बताइए कौन सा शब्द है जो निरर्थक है, जिसका कोई अर्थ नहीं। वो है शाय, ठीक है। दूसरा है आलतू फालतू बात मत किया करो। देखिए, फालतू तो हम सुनते हैं लेकिन आलतू का कोई मतलब नहीं होता, तो इसमें आलतू शब्द निरर्थक है। इसे आप यहाँ पर लिख लेंगे नोटबुक में। हमें खेलना वेलना नहीं आता। इसमें निरर्थक शब्द है वेलना, मैं अंडरलाइन कर देती हूँ। कोई बहाना वहाना नहीं चलेगा, वहाना, ठीक है, सब ये यहाँ पर लिख देंगे। सेकंड है, आइए बच्चों नीचे दिए गए उल्टे पुल्टे वर्णों से सार्थक शब्द बनाते हैं। देखिए यहाँ पर भी इन्होंने यूज़ किया ना एक निरर्थक शब्द। चलिए, तो हम सार्थक शब्द बनाते हैं। जैसे इसमें दिया हुआ है बाशरी, तो इन्होंने इससे मिलकर बनाया बारिश, ठीक है। नेक्स्ट है, यहाँ पर है ड़ी प जो, तो ये तो हमें पता चल रहा है झोपड़ी, इधर से इधर तक हम आ जाएंगे झोपड़ी, ठीक है। यहाँ पर आप लिख लीजिएगा झोपड़ी। नेक्स्ट है ड़ी या बू, बूढ़िया, तो यहाँ से इधर जाएंगे और फिर इधर जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास बुढ़िया शब्द। सभी बच्चे नोटबुक में फूल बनाएंगे और उसके बाद ही गमला बनाकर इस तरीके से, उसके बाद ही शब्द लिखेंगे। थर्ड एक्टिविटी है, नीचे दिए गए चित्रों को देखकर संकेत शब्दों की मदद से सही ध्वनि शब्दों को चित्र के सामने दी गई खाली जगह में लिखिए। संकेत शब्द हमें दिए हुए हैं टन टन, छुक छुक, भिन भिन। तो देखिए यहाँ पर ट्रेन कैसी आवाज़ करती है, छुक छुक, वो यहाँ पर हो चुका है। घंटी आवाज़ करती है टन टन, तो आप यहाँ लिख देंगे टन टन। और मक्खी करती है भिन्न भिन्न, तो यहाँ पर भिन्न भिन्न, ठीक है। नोटबुक में ड्रॉ करके उसके बाद ही लिखेंगे। प्रश्न 4 है, पाठ के आधार पर बताइए कि धोबी तालाब के किनारे क्यों गया था और वहाँ से वह किसे गधा समझकर लाया था। आप पाठ पढ़ेंगे इसके लिए और इसका उत्तर देंगे। थोड़ा सा मैं हिंट दे देती हूँ। धोबी तालाब के किनारे अपना गधा ढूंढने गया था और वो गधा समझकर शेर को लेकर आया था, ठीक है, बाघ को और शेर को लेकर आया था, जो कहानी में है। शिक्षक
आगे चलते हैं। अभिभावकों के लिए सुझाव, बच्चों से पूछ सकते हैं कि यदि आपके घर कुछ दिन पानी नहीं आए तो आपके और आपके परिवार के बाकी सदस्यों को कौन कौन से कार्य करने में परेशानी होगी। तो बच्चों, आपको कार्यपत्रिका कैसी लगी ज़रूर बताइए अपने टीचर को, और आपने आज नया क्या सीखा वो ज़रूर शेयर करें। कोविड-19 के दौरान अपेक्षित व्यवहार है अपने हाथों को साबुन व पानी से नियमित रूप से धोएं, बिना हाथ धोए घर की किसी भी वस्तु को ना छुएं, स्पेशली तब जब आप घर में बाहर से आए हों। चलिए, वर्कशीट हिंदी की हमारी यहीं पर समाप्त होती है। जल्दी से हम चलते हैं अपनी ईवीएस की वर्कशीट की तरफ। ईवीएस की वर्कशीट के लिए सभी बच्चे नोटबुक में पहले डेट मेंशन कर देंगे, लिखेंगे वर्कशीट का हमारा नंबर, क्लास के साथ सेक्शन, बच्चे अपना नाम और टीचर का नाम मेंशन कर देंगे। प्यारे बच्चों, आप सभी ने अपने आसपास बहुत से पौधे देखे ही होंगे। क्या आपने कभी किसी को पौधा लगाते हुए देखा है? एक पौधे को लगाने से पहले मिट्टी में बीज को डाला जाता है और धीरे धीरे सूरज के प्रकाश और पानी की मदद से वह पौधा बड़ा होता जाता है। कुछ पौधों में फूल उगते हैं और कुछ में नहीं। आइए बच्चों, आज हम पौधों से जुड़ी कुछ जानकारियाँ प्राप्त करते हैं। पौधे तो सबने ही देखे होंगे, है ना। उनका प्रोसेस भी बच्चों ने अपने घर में ज़रूर कोई ना कोई पौधा लगाया होगा या लगाते हुए किसी को देखा होगा, और उस पौधे को जो रोज़ छोटा छोटा सा बढ़ते हुए ये भी देखा होगा। तो चलिए कुछ पढ़ लेते हैं इसके बारे में। बच्चों, जिस प्रकार हमारे शरीर में विभिन्न अंग हैं, हमारी बॉडी में बहुत सारे पार्ट्स हैं, उसी तरह पौधों के भी अलग अलग भाग होते हैं। पौधों के विभिन्न भागों को दर्शाते हुए एक चित्र दिया गया है। इसी तरह का एक चित्र बच्चे नोटबुक में बनाएंगे। संकेत बॉक्स की सहायता से पौधों के विभिन्न भागों को पहचान कर इनके नाम क्रमानुसार अपनी कॉपी में लिखिए। देखिए, इस तरह का चित्र सब बच्चे बना लेंगे अपनी नोटबुक में। बहुत ही इजी है, और इनके भागों के नाम आपको लिखने हैं। संकेत बॉक्स में देख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है। पत्तियाँ, तना, फूल, जड़ और फल। तो चलिए शुरू करते हैं नंबर 1 से। नंबर 1 पर दी हुई है, हम यहाँ पर हमें दिया है ये पत्ती, तो यहाँ पर आ जाएगा नंबर 1 पर पत्तियाँ। ठीक है, हमें इनके भागों के नाम बताने हैं। पत्तियाँ। दूसरा है यहाँ पर दिया हुआ है, तो ये है तना। ठीक है। थर्ड है फूल। 4th नंबर पर है फल। ठीक है, सब्जी, फल, जो भी ये आता है इसको हम फल बोलते हैं। ठीक है। और लास्ट है यहाँ पर ये हमारे पौधे की जड़। सेकेंड एक्टिविटी है बच्चों, जिस तरह हमारे शरीर के अंगों के अलग अलग कार्य होते हैं, ठीक वैसे ही पौधों के भाग भी पौधों को जीवित रखने के लिए कार्य करते हैं। नीचे दिए गए पौधों के भागों का उनके सही कार्यों से मिलान कर अपनी कॉपी में लिखिए। पौधे के भाग कार्य देखिए, जड़ें, और यहाँ पे कार्य दिया है। जड़ों का क्या काम है? बीजों की रक्षा करते हैं, से एक नया पौधा बनता है। जड़ों से एक नया पौधा बनता है या बीज से बनता है? पौधों के लिए मिट्टी से पानी व पोषक तत्व लेती हैं, तो ये आएगा जड़ों में। और पढ़ लेते हैं। पौधे को सीधा खड़ा रखने में सहायता करता है, पौधे के लिए भोजन बनाती हैं, तो यहाँ पर आएगा मिट्टी से पोषक तत्व लेती हैं जड़ें। तना पौधे को सीधा खड़ा रखने में सहायता करता है। पत्तियाँ पौधों के लिए भोजन बनाती हैं। फल से एक मिनट, यहाँ पर आएगा बीजों की रक्षा करते हैं, और बीज से एक नया पौधा बनता है। ठीक है, फल जो होता है उसके अंदर बहुत सारे बीज होते हैं ना, वो बीजों की रक्षा करते हैं ताकि उससे नया पौधा बनाया जा सके। नेक्स्ट है अभिभावकों के लिए सुझाव, घर में या आसपास उपलब्ध पौधों के विभिन्न भागों से बच्चों को परिचित कराइए। कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर कैब मैसेज है, कीप मेंटेनिंग फिजिकल डिस्टेंस ऑफ 6 फीट और 2 यार्ड्स, 2 गज की दूरी दूसरे के साथ बनाकर रखें। तो आज की वर्कशीट यहाँ पर समाप्त होती है। आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू। अगर कोई सजेशन देना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं, और ये भी बताइए कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा।